नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज 17 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज होगा। सासाराम से शुरू होने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। ये यात्रा बिहार में 16 दिनों तक चलेगी और बिहार के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी और करीब 50 विधानसभा से ये यात्रा जुड़ेगी। इसका समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली महागठबंधन की एक बड़ी रैली के साथ होगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। जम्मू में किश्तवाड़ के बाद कठुआ में बादल फटने की घटना सामने आई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि भारी पैमाने पर नुकसान की खबर है। स्थानीय लोगों के अनुसार बादल फटने के बाद देखते ही देखते पानी का सैलाब आसपास के इलाकों को बहा ले गया और इस आपदा के चलते नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक और कठुआ पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, कठुआ के जंगलोट इलाके में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। ट्रंप प्रशासन ने नई दिल्ली में प्रस्तावित द्वीपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौरे की बातचीत को टाल दिया है। ये बातचीत 25 से 29 अगस्त तक होने वाली थी। इस पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दौरे का संभावित रीशेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने पर इस अतिरिक्त टैरिफ को लगाने का ऐलान किया था। इससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले एक सवाल के जवाब में कहा था कि जब तक टैरिफ का मुद्दा हल नहीं होता तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत आ गए हैं। वो रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला भी उनके साथ थे। जानकारी के मुताबिक आज शुभांशु पीएम मोदी से मिल सकते हैं और फिर बेंगलुरु जाएंगे और उसके बाद 23 अगस्त को इसरो के इंटरनेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कि वो 25 अगस्त को अपने घर लखनऊ आ सकते हैं। कल पूरे भारत में जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई और इसी अवसर पर महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दौरान आयोजित होने वाले पारंपरिक दही हांडी उत्सव हादसों में बदल गया। यहां अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर ने उत्सव के जोश को मातम में बदल दिया। 25 वर्षीय जगमोहन शिव किरण चौधरी की मुंबई के मानखुर्द इलाके में दही हांडी बांधते समय दर्दनाक मौत हो गई। वो पहली मंजिल से गिर गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत शताब्दी गोवंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजधानी वॉशिंगटन डीसी में और ज्यादा गार्ड तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके आदेश पर वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहियो के गवर्नरों ने शनिवार को अपने राज्यों के नेशनल गार्ड्स को वॉशिंगटन भेजने की घोषणा की। आपको बता दें, वेस्ट वर्जीनिया से 300 से 400, साउथ कैरोलिना से 200 और ओहियो से करीब 150 नेशनल गार्ड आएंगे। वहीं अभी वॉशिंगटन में 800 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। इसे सीधा ट्रंप कंट्रोल करते हैं। इन 3 राज्यों से लगभग 700 एक्स्ट्रा सैनिकों के आने से वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। हालांकि नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर शनिवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तानी आवाम को बरगलाने में लगे हैं। आसिम मुनीर का कहना है कि खुदा ने उन्हें रखवाला बनाया है और वो किसी भी पद की चाहत नहीं रखते। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि देश के राजनीतिक माहौल में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वो सिर्फ खुद को देश का सेवक मानते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल में दावा किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की अपनी यात्रा के बाद बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में एक बैठक के दौरान उनसे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर बात की थी। देश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बनी नई मौसम प्रणालियों के कारण अगले 7 दिनों यानी 16 से 22 अगस्त 2025 तक देश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 18 अगस्त को गुजरात पहुंचेगा और तब तक कमजोर होकर चक्रवाती परिसंचरण में बदल जाएगा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।